गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण केमिस्ट्री या सब्जेक्टला सुरुवात करणार आहोत आणि केमिस्ट्रीला या विषयाला सुरुवात करत असताना आपण एका महत्त्वाच्या टॉपिककडे वळणार आहोत आणि तो महत्त्वाचा टॉपिक म्हणजे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आता पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हा टॉपिक निवडण्याचं महत्त्वपूर्ण कारण तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे. पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या टॉपिकमध्ये 9th स्टँडर्ड मधल्या ज्याही कॉन्सेप्ट तुम्ही शिकलेल्या आहेत त्या सर्व कॉन्सेप्ट यामध्ये आहेत. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल ॲटॉमिक मास, ॲटॉमिक नंबर, व्हॅलेन्सी, बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स, ह्या ज्या काही कॉन्सेप्ट आहे या कॉन्सेप्टची पूर्ण आपल्याला उजळणी होणार आहे. त्याचबरोबर केमिस्ट्रीचे जे इतर टॉपिक्स आहेत, इतर टॉपिक्स म्हणजे chemical reaction and equation, metallurgy means metal, non-metal and metalloid यांची स्टडी, त्याचप्रमाणे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाऊंड हे जे काही टॉपिक्स आहेत ह्या सगळ्या टॉपिक्स मध्ये केमिकल रिॲक्शन्स कशा होतात, जर आपण केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन या टॉपिकचा विचार केला तर केमिकल रिॲक्शन्स कशा होतात, कोणता ग्रुप कोणाला रिप्लेस करतो आणि कोणता कंपाऊंड फॉर्म होतो. त्याचबरोबर मेटलच्या रिॲक्शन मेटल सोबत कशा होतात, नॉन मेटलच्या रिॲक्शन मेटल सोबत कशा होतात आणि या सगळ्यांमधून कोणती कंपाऊंड फॉर्म होतात, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होतो, डबल बॉन्ड फॉर्म होतो की ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होतो, ह्या सगळ्या कॉन्सेप्टची उत्तर आपल्याला याच टॉपिक मध्ये मिळणार आहे. कारण हा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक दिस टॉपिक इज द बेस ऑफ ऑल टॉपिक्स, त्याच्यामुळे हा टॉपिक महत्वाचा आहे. आता पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हा टॉपिक निवडण्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे यामध्ये आपल्याला कळणार आहे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. प्रत्येक एलिमेंटच्या आपल्याला प्रॉपर्टी कळणार आहे. त्यामुळे जर आपल्याला एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी जर कळल्या तर तो एलिमेंट केमिकल रिॲक्शन मध्ये कसा बिहेव करेल, कोणते कंपाऊंड फॉर्म करेल आणि कोणाशी कसा रिॲक्ट करेल या सगळ्या गोष्टी कळतात आणि त्याच्या व्हॅलेन्सीनुसार कोणता बॉन्ड फॉर्म होणार या गोष्टी सुद्धा आपल्याला लक्ष देतात. म्हणूनच द पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हा टॉपिक महत्वाचा आहे. आता हा टॉपिक महत्वाचा असताना या टॉपिक मध्ये मेनली जर आपण बघितलं तर 4 पॉइंट्स महत्वाचे आहेत. त्या 4 पॉइंट्स मध्ये फर्स्ट जो पॉइंट आहे तो आहे डोबेरायनर-ट्राईड्स. दुसरा जो पॉइंट आहे तो आहे न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तिसरा जो पॉइंट आहे मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल अँड लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. सो हा टॉपिक करत असताना आपल्याला डिटेल मध्ये जर जायचं आहे तर आपल्याला डिटेल करायचं आहे मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल्स. मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलच आपल्याला पुढची गाईडलाईन देणार आहे आणि मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल हा असा महत्वाचा टेबल आहे जो आता तुमच्या लाईफ मध्ये एक वेळा एंटर झाला तर 12th झाल्याशिवाय तो तुम्हाला सोडणार नाही. आणि तो जर तुम्हाला कळला तर केमिस्ट्रीचा 12thचा सेकंड पेपर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा हा तुम्हाला इझिली कळणार. त्याच्यामुळे आपल्याला मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल करणं हे पुढच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा महत्वाचं आहे. एक्झामच्या दृष्टिकोनातून, टेनच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं आहेच, पण त्याही पेक्षा महत्वाचं हा आपल्याला 11th-12thलाही जास्त महत्वाचं आहे. मग पहिले 3 पॉइंट्स काय आहेत, तर पहिले 3 पॉइंट जे आहे इट इज नथिंग बट द स्टोरी बिफोर द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. त्या स्टोरी आहे डोबेरायनर-ट्राईड ही एक स्टोरी आहे, बरोबर आहे. न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ही एक स्टोरी आहे. त्याच्यानंतर येणारी मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल ही क्लासिफिकेशनची सुरुवात होती. डोबेरायनर पासून ती सुरुवात झाली आणि त्याचं रूपांतर सायंटिस्ट हेनरी मोसले यांनी मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल मध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला ही हिस्ट्री पाहणं सुद्धा गरजेचं आहे इन एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आपल्याला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू मुळे
ह्या गोष्टी सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. आपण त्या प्रत्येक गोष्टीला डिटेलमध्ये पाहणार आहे. म्हणजे डोबेनायनर ट्राइब्स काय आहेत, लो ऑफ ऑक्टेव काय आहे, मोस्लेचं पिरियडिक टेबल्स म्हणजे मॉडर्न पिरियडिक टेबल सुद्धा आपण डिटेलमध्ये पाहून घ्या. त्यापूर्वी मेंडेलिक पिरियडिक टेबल हा सुद्धा महत्त्वाचा आहे. एक्झाम मध्ये याच्यावर सुद्धा प्रश्न आहेत, त्याची सुद्धा आपण चर्चा करणार आहोत. आता आपण जाऊया आपल्या पहिल्या मुद्द्याकडे, पहिल्या सब टॉपिक कडे. तो आहे डोबेनायनर ट्राइब्स. डोबेनायनर यांचं नाव जॉन वल्फगँग डोबेनायनर असं होतं. जॉन वल्फगँग डोबेनायनर. डोबेनायनर बेसिकली केमिस्ट आणि फार्मासिस्ट होते आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ जेना या युनिव्हर्सिटीमध्ये ते प्रोफेसर होते. आणि त्यावेळेस म्हणजे हे जे पिरियडिक जे की आपण डोबेनायनर ट्राइब करत आहोत त्यावेळेचा जो पिरियड्स आहे हा पिरियड्स आहे 1870. ओके, 1870 च्या पिरियडची आपण गोष्ट करत आहोत. तर 1870 म्हणजे 18व्या सेंचुरी पर्यंत ओनली 30 एलिमेंट्स वेअर डिस्कवर्ड. बरोबर, 18व्या शतकापर्यंत फक्त 30 एलिमेंट त्यावेळेस डिस्कवर केले गेले होते. आणि त्यानंतर जे बाकीचे एलिमेंट्स आहे म्हणजे पुढेची जी टोटल आहे एलिमेंटची ती 118 अशी आहे. 118 हे टोटल एलिमेंट्स आहे आज. ओके, पण when डोबेनायनर पुट अप हिज थिअरी, जेव्हा डोबेनायनरने त्याची थिअरी पुट अप केली, त्यांचा कॉन्सेप्ट मांडला, त्यावेळेस ओनली 30 एलिमेंट्स वेअर डिस्कवर. त्यावेळेस किती एलिमेंट डिस्कवर झालेले होते? ओनली 30 एलिमेंट्स. मग या 30 एलिमेंट्सची स्टडी त्यांना करायची होती. ओके, मग हे क्लासिफिकेशन का करायचं हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. की ठीक आहे एलिमेंट्स आहे त्यांची स्टडी करायची आहे, त्यांच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला माहित असले पाहिजे, पण क्लासिफिकेशन व्हाय? क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी. क्लासिफिकेशन का जरुरीचं होतं की जर सेम प्रॉपर्टीचे एलिमेंट आपण काढले तर एकाची जी प्रॉपर्टी आहे ती त्याची राहणार. बरोबर आहे, म्हणजे त्या सगळ्यांची ती प्रॉपर्टी जी आहे ते आपल्याला स्टडी होणार. म्हणजे एका एलिमेंट वरून आपण बाकीचे एलिमेंटची प्रॉपर्टी सांगू शकलो पाहिजे, सगळ्यांचं ग्रुपिंग आपल्याला व्यवस्थित करता आलं पाहिजे. त्यासाठी हा क्लासिफिकेशनचा सगळा खटाटोप चालू होता. आणि त्यामध्ये सर्वात पहिला जो माणूस समोर आला तो होता जॉन वल्फगँग डोबेनायनर. हे नाव मी इथे लिहिलेलं आहे कारण या नावाला एक विशेष महत्व आहे, आता ते तुम्हाला सांगलंच मी. पण आता याचं म्हणणं काय होतं? डोबेनायनर जे आले, डोबेनायनरचं सगळ्यात महत्वाचं म्हणणं होतं ते जर्मन सायंटिस्ट होते आणि त्यांनी सजेस्ट असं केलं होतं की द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are related to their atomic mass. So Dobenainer suggested that की कोणतेही एलिमेंट्स जर तुम्ही घेत असाल त्या एलिमेंटच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत फिजिकल और केमिकल बोथ are related to atomic mass. असं त्यांनी सांगितलं atomic mass. So what is the atomic mass? Atomic mass and atomic number, both the concept we learn in 9th standard. Okay, so atomic mass is what? Atomic mass means the sum of proton and neutron. Both are present in the nucleus of the
ॲटम. ओके, तर त्या दोघांची सम याला म्हणतो आपण ॲटॉमिक मास. ओके, आणि ह्याचं ॲटॉमिक मास आहे, या ॲटॉमिक मासशी रिलेटेड आहे काय, तर एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज. असं कोणी म्हटलं, डोबेरेनर यांनी म्हटलं. सो त्यांनी बेस बनवला की ॲटॉमिक मास शी रिलेटेड सगळ्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी आहेत, आणि या बेसला पकडून त्यांनी त्यांची थिअरी पुढे एक्सटेंड केली. ओके, तर पुढे आपल्या थिअरीमध्ये ते म्हणतात की ओके, त्यांनी सजेस्ट करून टाकलं की ॲटॉमिक मास हे जे की आहे याच्याशीच रिलेटेड आहे फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स. पण मग त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे, तर ते क्लासिफिकेशन कसं करायचं त्यासाठी त्यांनी वेगळं सांगितलं. दे सजेस्टेड, मग त्यांनी काय म्हटलं, त्यांनी असं म्हटलं की मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंटचा ग्रुप करा. ओके, थ्री एलिमेंटचा ग्रुप करा. पण हाऊ, तो कसा करायचा हे पण त्यांनी सांगितलं. 3 एलिमेंटचा ग्रुप करायचा आहे त्यांनी सांगितलं, मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. पण तो कसा, हाऊ, ते मेड हाऊ it is in the these elements are arranged in triads. Arranged in triads. Arranged in triad, but how arranged? In an increasing order of their atomic mass. Okay, so Dobereiner, what is the theory of Dobereiner? Dobereiner put forth basic thought त्यांनी म्हटलं आहे. बेसिक कंटेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट यांची काय होते की द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मास. त्यांच्या ॲटॉमिक मासशीच रिलेटेड असतील असं डोबेरेनरने सांगितलं. पुढे त्यांनी सांगितलं नेक्स्ट की how they classified. They made a group of element. They made a group of 3 element. 3 element चा ग्रुप बनवला. 3 element चा ग्रुप बनवला. पण तो कसा बनवला, how, त्या 3 element चा ग्रुप बनवत असताना when they made a group of 3 element, they arranged the or element in triad. 3 का ग्रुप बनाया और उसको अरेंज किया कैसे, with increasing order of their atomic mass. ओके, मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले मिल लिया. ओके, फॉर एग्जांपल ये कोई तो एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी और एक एलिमेंट है सी. अब उनको कैसे अरेंज किया, जिसका एटॉमिक मास कम हो वो पहले. फॉर एग्जांपल इसका 7 है, ओके, और इसका 8 है और इसका 9 है. इन दिस वे दे मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया. फॉर एग्जांपल देख रहे हैं हम, जो एक्चुअली उन्होंने लिया वो भी हम देखने वाले हैं. ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ओके, एंड अरेंज इन ट्राइड. लेकिन 3 का ग्रुप बनाया. ओके, और कैसे बनाया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास बढ़ता है उस तरह उन्होंने उसको लिया है. और ये अरेंजमेंट होने के बाद दे शो दैट, और उन्होंने बताना शुरू कर दिया दिस अरेंजमेंट कि मेक द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, एंड ड्यू टू द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इट इज नोन एज अ ट्राइड. और ये 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने अपना थ्योरी का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है वो पुट फोर्थ किया. दैट स्टेटमेंट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल regarding
his theory, the statement was, this is the most important statement. The statement was the atomic mass of middle element, the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of atomic mass of other two elements. मतलब कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा. कैसे आएगा इक्वल? द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. मतलब अदर टू जो एलिमेंट्स है इनका अगर हम मीन लेते हैं a प्लस c अपॉन 2, तो इनके एटॉमिक मास का जो मीन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा द मिडल एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 प्लस 9 अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8. So 8 is the atomic mass of middle element. Now the Dobereiner gives the example to explain his theory. So this example also important asked in the examination. He gives the famous example of lithium, sodium and potassium. So we know that the atomic number of sodium is 23 and we know that the atomic mass of sodium is 23 and lithium is 6.9, potassium is 39.1. So according to the Dobereiner theory, the atomic mass of middle element is equal to mean of atomic mass of other two elements. So तो इनका मीन निकालना पड़ेगा. तो मिडल 3 ट्राइब्स ये अरेंज किए अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. ओके, देन लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास, इनका अगर मीन लिया वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. ओके, so we calculated 6.9 plus 39.1 upon 2, that is 46 upon 2 and it is equal to 23. So we know that 23 is the atomic mass of sodium. In this way he classified the element in tribe. Okay, this is known as Dobereiner tribes: lithium, sodium, potassium. These are known as the Dobereiner tribes. Again, some tribes given by the Dobereiner, that also mentioned in our book, that is calcium, strontium, and barium. Again, chlorine, bromine and iodine. ये 3 आपकी बुक में दिए हैं. और भी है, एक है सल्फर, then selenium,
एंड टेलेनियम। तो इन दिस वे ये उन्होंने चार्ट दिया है। इसमें अब इस चार्ट में से आपको, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डोबेरेंडर ट्राइड्स हमें याद कैसे रहे, ये भी जरूरी है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ट्रांशियम, बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। तो इनको याद रखना जरूरी है। तो इनको याद रखने के लिए हम एक स्ट्रीक बनाएंगे ताकि हमें ज्यादा तकलीफ ना हो उसे याद करने की। सो पहले लेटर सबके लेंगे। तो जैसे कि कैल्शियम का सी लिया, इसका एस लिया, इसका बी लिया। ओके, तो इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो ये होगा बी एस सी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उल्टा पढ़ना है अपने को, बी एस सी। इसका अगर हमने पहले लिया सी बी आई, तो इसका आ गया सी बी आई। और इसका अगर हमने सबसे पहले लेटर लिया तो यस यस टी। ओके, तो इसके लिए हम आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लो सोडियम है इसलिए साइंस, पोटेशियम है इसलिए पढ़कर, लोग साइंस पढ़कर बीएससी करते हैं, लोग साइंस पढ़कर बीएससी करते हैं, लेकिन सीबीआई में जाने के लिए एसएसटी पढ़ना जरूरी है। ओके, तो हमने इसका क्या बनाया, लोग साइंस पढ़कर, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है इसलिए उसका मैंने यूज किया। सोडियम, लोग साइंस पढ़कर बीएससी करते हैं, और ये बीएससी उल्टा है, बी एस सी, ये आपको याद रखना है। लोग साइंस पढ़कर बीएससी करते हैं, लेकिन सीबीआई में जाने के लिए एसएसटी पढ़ना जरूरी है। ओके, तो these are all about the डोबेरेंडर ट्राइड्स। और भी है, इस आपके बुक में यहां तक ही दिया है। और इसमें का मेन जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बुक में नहीं दिया है वो है लिमिटेशंस ऑफ डोबेरेंडर ट्राइड्स। ये डोबेरेंडर ट्राइड्स के लिमिटेशंस क्या थे। ओके, दिस पॉइंट्स नॉट गिवन इन योर बुक, लेकिन वो पॉइंट भी हमें कवर करना है, लेकिन अब नहीं। जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे आप खुद ही मुझे उसके लिमिटेशन बताएंगे और मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, क्योंकि वो आपके समझ में आ जाएगा। और एक कॉमन सेंस से जो बात बनती है वो ये है कि जॉन वोल्फगैंग डोबेरेंडर, इनके नाम पे ही पूरी थ्योरी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जॉन वोल्फगैंग डोबेरेंडर, ये 1 2 3 जो है वो नेम है। ओके, और उनके लेटर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 3 का ग्रुप चाहिए और एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के जैसी अरेंजमेंट करना है। ओके, और ये जो वर्ड बताता है गैंग, दैट मींस मेकिंग द ग्रुप। गैंग का मतलब होता है मेकिंग द ग्रुप। सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉन वोल्फगैंग डोबेरेंडर इटसेल्फ एक्सप्लेन हिज थ्योरी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। इसको लिखना कैसे है ये बात अलग है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है एग्जाम में, इसके लिए मैं आपको अलग क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है, उसको लिखना कैसे है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये हम बाद में देखेंगे। उसको लिख लेंगे, लेकिन अभी हमें जो समझना है वो समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो पूरी कॉन्सेप्ट मैं फिर एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन शॉर्ट में। तो हमने देखा कि डोबेरेंडर ट्राइब्स, इन्होंने पहले कोशिश की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए एलिमेंट्स की, और वो कोशिश जारी हुई 1817 में। फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है। जॉन वोल्फगैंग डोबेरेंडर, ये उनका पूरा नाम है, ये आपको बुक में नहीं है, तो सिर्फ डोबेरेंडर दिया है, तो इसको भी आप याद रखिए। और ये जर्मन साइंटिस्ट है,
इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर में पूछा गया है कि ये कहाँ के साइंटिस्ट है। ओके, तो ये जर्मन साइंटिस्ट है। तो उनका बेसिक थॉट क्या था? तो उन्होंने बेसिक थॉट ये पुट अप किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने जो इंपॉर्टेंट दिया है वो एटॉमिक मास को दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्टेटमेंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर। लेकिन डोबेराइनर ने ये नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। इसीलिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी सही तरह से क्लासिफिकेशन एलिमेंट की नहीं कर पाई। और ये बेसिक थॉट पुट करने के बाद उन्होंने क्या किया? ही मेड द ग्रुप according to their name gang. Okay, he made the group of 3 elements. तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, इसलिए उसको ट्राइड्स कहा गया। और डोबेराइनर ने किया, इसलिए उसको डोबेराइनर ट्राइड्स कहा गया। तीन एलिमेंट का ग्रुप्स किया, लेकिन कैसे किया? हाउ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास बढ़ता गया वैसे उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर से उनका ग्रुपिंग किया। और ग्रुपिंग करने के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। The statement is important. They show that what they show that the atomic mass of middle element, the atomic mass of middle element was approximately equal, not complete, approximately equal to the mean of atomic mass of other 2 element. जो बचे 2 एलिमेंट हैं उनका अगर हम मीन लेंगे तो उनके मीन का अप्रोक्सीमेटली आएगा मिडल एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। इस तरह ये थ्योरी उन्होंने पुट फोर्थ की। बेसिक और फेमस एग्जांपल उसका ये लिया जाता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। देन और भी एलिमेंट जो उन्होंने बताए थे वो है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलिनियम। तो इसको याद रखने के लिए हमने टेक्निक बनाया है। तो हमने क्या बोला इसको कि लोग साइंस पढ़कर बीएससी करते हैं, लेकिन सीबीआई में जाने के लिए एसएसटी पढ़ना जरूरी है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, आपको मैच द पेयर में ये याद रहेगा कि ये बीएससी है, ये सीबीआई है, ये एसएसटी है। तो मैच द पेयर अगर हमें आया तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट द डोबेराइनर ट्राइब्स। और एक बात जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी डोबेराइनर ट्राइब्स की, वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर ट्राइब्स और डीमेरिट्स ऑफ डोबेराइनर ट्राइब्स। ये बात हमने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। तो जब हम रेगुलर क्लास में जाएंगे, पूरा टॉपिक होगा, तो ये बात आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाएंगी कि इस थ्योरी के क्या लिमिटेशंस है। ओके।